कब मिलोगे, कब मिलोगे, ये व्याकुलता। यहां दूसरे के चिंतन की कोई गुंजाइश नहीं है। दया से चिंतन में फिसला साधक, ये हिरण का बच्चा मर जाएगा अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे, चलो ठीक, बाहर निकाल लिया, अब इसका पालन पोषण करना, चलो ये भी ठीक, 10-5 दिन में छोड़ देते, नहीं, गले लगा लिया, अगला जन्म हिरण का हो गया। बहुत बुरी तरह साधक दया में फंस जाता है, आसपास ऐसा जाल बिछ जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। दया से बहुत बचो, ये भागवतिक सद्गुण है, आता है हृदय में, द्रवित होता है हृदय। जहां दूसरों का चिंतन हुआ तहां चिंतन अपना बदल जाता है। फिर क्या होता है, कहिबे में नियरे से लागत, सपन्यों नहीं दर्शात, अब कछु निठुर भय या जुग में, ताते मन पछतात, विचारत ऐसे ही दिन जात। वो बातें तो प्रभु की करता है, लेकिन ऐसा अनुभव में नहीं है, बहुत दूर प्रभु होते हैं। कहिबे में नियरे से लागत, सपन्यों नहीं दर्शात, स्वप्न में भी प्रभु नहीं आते। क्यों? गजब की बात है, साधक जीवन भर चिंतन को संभालता रहता है, दूसरे पर दया करके वो अपने कीमती चिंतन को दे दिया है, वो समझ नहीं पाता क्या हमारे से इनको मिल रहा है। इन्होंने अमोघ चिंतन छोड़ करके मुझे अपना लिया, मेरा चिंतन करते हैं, मेरे दोषों को मेरे सामने रखते हैं, मेरे को अपना मानते हैं, इससे प्राण न्यौछावर हो जाने चाहिए। लेकिन नहीं, वो प्राण ले लेगा उसके, अगर ऐसी गलती की कोई उपासक, निज अनुभव कहो खगेसा, वो तुम्हारे प्राण ले लेगा, वो तुम्हारी जीवन भर की चिंतन वृत्ति को रौंद देगा यदि तुमने दया कर दिया। इस बात को समझ लेना। संतों का संग क्यों सुना जाता है, शास्त्रों में वही सब लिखा है, उसको अपने अनुभव से डुबो कर बोलते हैं। कहिबे में नियरे से लागत, सपने हूं नहीं दर्शात। अब करो प्रवचन, हृदय में आश्रय दूसरे का, चिंतन दूसरे का, संबंध दूसरे का, तो स्वप्न में भी आपके आराध्य देव नहीं झलकेंगे। फिर क्या हृदय कहेगा, अब कछु निठुर भय या जुग में, ताते मन पछतात। अब भगवान भी नहीं सुनते, बहुत कठोर हो गए हमें लगता है। इस युग में पहले बहुत जल्दी कृपा करते थे, हम आपको बताते हैं कलयुग में सबसे जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी को जब यशोदा मैया रस्सी से बांधती हैं तो रासलीला में दर्शन करवाते हैं कि मैया ने कसम धरानी शुरू की कि बंध जा लाला, हर रस्सी 2 अंगुल छोटी। तो उनको पता है भगत बहुत प्यारे हैं, पहले तो बड़ी कसम खवाई निज भगवान के स्वरूपों की, नहीं बंधे। फिर सतयुग के भक्तों की, फिर त्रेता के, फिर द्वापर की, जो ही कहा कि तुम्हें कलयुग के भक्तों की शपथ से बन गए। क्यों? कलयुग में बहुत कम भक्त होते हैं, विशुद्ध भक्त भगवान की। हाँ, वृष्टि शारदी कहूं कहूं हुई, जैसे शारदी वृष्टि कहीं कहीं होती है, ऐसी भगवान की भक्ति, विशुद्ध भक्ति। विशुद्ध भक्ति में मिलावट, नाटक, दंभ, पाखंड, दिखावा, ये सब नहीं, केवल एक प्रभु से अपनापन, बहुत कम, तत्काल बन गए भगवान। कलयुग के भक्तों की जीव शपथ दी भगवान, ऐसा रासलीला में दर्शन कराते। कलयुग में बहुत जल्दी भगवान का साक्षात्कार होता है, पर बड़ा कठिन है अपने मन को समेटकर प्रभु में लगाना। करुणानिधि के ही भांति कहावो, सुनत नहीं सकुचात। एक बात मान लेना, हमारे प्रभु तक आवाज उसी की पहुंचती जिसका केवल प्रभु से संबंध है। अगर दूसरा कोई है तो आवाज नहीं पहुंचेगी, तुम्हारे हृदय में ही बैठेंगे, नहीं सुनेंगे। आवाज पहुंचती है जब केवल प्रभु रहते। जैसे द्रौपदी जी, जब तक कोई और था, अपना बल था, तो आवाज नहीं निकली। क्या द्रौपदी जी के हृदय में भगवान का चिंतन नहीं होता क्या? महाभारत में लिखा है, जो ही दुशासन आया तो भगवान का चिंतन चल रहा था, क्योंकि महाभागवत में कोई ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण का विस्मरण था, लेकिन बल था पांडवों का, बल था औरों का, पुकार नहीं हुई, पुकार नहीं हुई। महाभारत प्रसंग में पढ़ के देख लेना, जो ही दुशासन गया उस समय द्वारिकाधीश भगवान के चिंतन में बैठी थी, क्योंकि रजस्वला थी। बल था कि ये सभा में ले जाएगा, 5 पति हैं, भीष्मादि महापुरुष, आश्रय अन्य होने के कारण वो केवल अंदर चिंतन चल रहा था, पुकार नहीं हुई थी। बहुत सावधानी से समझने का विषय। जब सब बल छूट गया तब उन्हीं का जो हृदय में चिंतन हो रहा था, जो ही पुकार हुआ तो चमत्कार हो गया, वस्त्रावतार भगवान का हो गया। इसलिए करुणानिधि है, पर वो सुनेंगे नहीं जब तक आपका कोई और है। ये बहुत जल्दी फोन नंबर लग जाता है हमारे ठाकुर जी से। नंबर है एक, बस एक, मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो न कोई। बात कर लो, सब डिलीट करो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। कनेक्शन, जय जय, तुरंत उत्तर मिलेगा। हां बोलो, आपने कनेक्शन ही नहीं फैला। कनेक्शन तो जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुरत परिवार। तो इनसे बात करो, हरि से कैसे होगी? हरि से बात करने के लिए एक ठसक हमारे माई श्यामाजू को राज, एकमात्र प्रियाजू से अपनापन। तो अभी बात कर लो। लेकिन धिक्कार है हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को, हमारी बुद्धि को बड़े परमार्थ के बहाने से चुराती है माया। माया कोई विपक्ष बन के थोड़ी आती है, नहीं तो साधक विपक्ष को पहचान के फौरन अपने को बचा ले, वो भी चतुर खिलाड़ी है, पक्ष बन के आती है। हम इसका कल्याण कर देंगे, ये हमारी सेवा में है, ये इसका मंगल होना चाहिए। मार देगी। विपक्ष सेवा के बहाने से घुसता है और फिर मार देता है। ये बात ध्यान रखना, पकड़ लो हमारी बात को। एक परमहंस जी हमें मिले, वो आर्मी में मेजर थे, बाद में संत बने। बहुत ही हष्टपुष्ट शरीर, हमसे एक बीता लंबे, और भारी त्रिशूल हाथ में रखते थे। गौ रक्षक, हजारों गौओं को ट्रकों से छुड़ाया था। तो विपक्ष मूड मुड़ा के सफेद अचला सफेद ऊपर, साष्टांग दंडवत उनके आश्रम में। महाराज हमारी गौ भक्ति बहुत जोर की, कसाई था, आपका शिष्यत्व स्वीकार करने आए, जो आपका नाम सुना, आपकी गौ भक्ति, तो उनका भैया बड़े भाग्य हैं आपके, बस हमें केवल गौ सेवा करनी है, आप अपनी गौ सेवा में रख लो। हजारों लाखों गौएं थी, और इतनी नम्रता 1 साल में की सेवा में आ गया, शरीर सेवा में। हर बार साष्टांग दंडवत, हर बार जे भी, बस उसने ये स्वांग ही रचा था। जे भी शरीर सेवा में आया, 2-3 दिन के अंदर वो रात्रि में दूध लेते थे, 2 लीटर गाय का, उसी में जहर। जीव ही पिया दूध, शिव तुरंत अंदर, वो बड़े भागवतिक थे, तुरंत अंदर आया, तुम्हें जहर दे दिया गया। बुलाया, कहां है वो? गायब, आई नहीं। 5 लीटर गौमूत्र पिया, हमसे एक बीता लंबे से। बस उनको यही समझ में गाय बचा सकती है। 5 लीटर जीव ही गौमूत्र पिया, 5 मिनट में ही इतनी उल्टियां हुई, सब बाहर। थोड़ी देर के लिए मूर्छित रहे, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी और ठीक हो गए। एक तो भागवतिक दिव्य श्रद्धा उनकी, दूसरी गौमूत्र ने उनको बहुत सी उल्टियां करा दी। 5 लीटर, ढक्कन 2 ढक्कन की बात, इतनी गर्मी, 5 लीटर मतलब बार बार उल्टियां, तो सब बाहर निकल गया। और सामर्थ्यशाली भगवत चिंतन परायण गया ना सेवा के मिस से। विपक्ष कभी विपक्ष बनकर नहीं आता, मित्र बनकर आता है। ऐसे ही साधक पक्का समझ ले, माया विपक्ष, वो मित्र बन करके आएगी, वो आपकी सेवा में से आएगी, हाथ जोड़ के आएगी और रौन कर पैरों से चली जाएगी। कागज में लिख लो, दिमाग में लिख लो। कैसे जानोगे माया विपक्ष आ गई है हमारी सेवा में? जिसके संग से प्रभु का चिंतन छूटे और उसका चिंतन बनने लगे, चाहे जिस भाव से हो, चाहे दया से हो, प्यार से हो, दुलार से हो, किसी बात से हो, बस समझ लेना ये विपक्ष है, अपना पक्ष नहीं। क्योंकि जिसके संग से प्रिया प्रीतम की स्मृति निरंतर चले, वो तो अपना पक्ष, और जिसके संग से प्रिया प्रीतम का स्मरण चला जाए और उसकी स्मृति आ जाए, तो जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम जद्यप परम स्नेही, परम स्नेही का रूप लेकर के आते। बहुत सावधान उपासक को रहना चाहिए, नहीं तो करुणानिधि प्रभु होते हुए भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी वहां तक। फिर कहोगे भगवान ने बचाया नहीं, तुमने सिद्धांत का भंजन किया, सिद्धांत के विरुद्ध चले, इसीलिए तुम मारे गए, इसीलिए तुम्हें गिरा दिया जाएगा। बाद में दोषी तुम होगे, क्योंकि तुमने दया की, यहां भी और परलोक में भी। 3 जन्म लगे भगवत प्राप्ति के लिए। पहले जन्म में ही पिता भगवान थे ऋषभदेव जी, भरत जी के। ये लीला करके उन्होंने दिखाया। इसलिए वैष्णव, सन्यासी, साधक, उपासक अपने जीवन में बहुत सावधान रहे, पूरे जीवन में। कभी कभी जगत कल्याण की भावना भी उसको बंधन का कारण बन जाती है। इसलिए जगत भगवत स्वरूप है, इसका कल्याण नहीं करना, तुम अपने को बचा के निकल जाओ, यही बहादुरी है।